तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे जय बजरंग बली जय हनुमान बोल के। और हम आए हैं त्रिंगलवाड़ी फोर्ट के दूसरे लेवल पे, जहाँ पे है ये मारुति मंदिर। मेरे साथ है जीशान, मेरा भाई केयूर और हमारे आज के गाइड प्रसाद जी। और इस जगह की स्पेशलिटी ये है कि दो पहाड़ों को बीच में से खोद के यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, कर्व्ड सीढ़ियाँ, जो कि बहुत अमेजिंग लगती हैं चढ़ने के लिए भी और देखने के लिए भी। और जब आप इनसे चढ़ते हैं 30-40 सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं ट्रैक करने के बाद, तब आपको होते हैं दर्शन मारुति जी के, बजरंग बली के। तो चलिए बोलते हैं जय बजरंग बली और फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहुँचे कैसे हैं। तो चलेंगे हम थोड़ा रिकैप में यहाँ तक और उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो बोलते हैं जय बजरंग बली। चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आदित्य और जैसे आपको प्रीवियस व्लॉग से याद ही होगा, हम निकल पड़े थे इगतपुरी रेलवे स्टेशन से और पहुंच गए थे पथराचीवाड़ी विलेज, जहां हम लोगों ने एक्सप्लोर की श्री आदिनाथ जैन की गुफा। अगर आपने वो व्लॉग मिस कर दिया है तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब शुरू कर दे 3000 फुट से भी ज़्यादा की चढ़ाई त्रिंगलवाड़ी फोर्ट के लिए। सो केव्स देख लिए हैं और इनके जस्ट बाजू से चढ़ के जाना है हमें। सो केव्स आर एट द बेस ऑफ द त्रिंगलवाड़ी फोर्ट ट्रैक। तो यहाँ से होती है शुरू असली ट्रैक, असली चढ़ाई। त्रिंगलवाड़ी फोर्ट है इगतपुरी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ पे जाने के लिए आपको इगतपुरी रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो रिक्शा बहुत इजीली मिल जाती है, जहाँ ये रिक्शा आपको बेस विलेज तक लेके जाने के लिए 300 से 400 रुपये रिटर्न जर्नी के चार्ज करते हैं। यानी आपको बेस लोकेशन पे छोड़ के शाम को जब आपकी ट्रैक कंप्लीट हो जाए, तब आपके फ़ोन करने पे आपको वापस बेस विलेज से इगतपुरी रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देते हैं। बहुत ही जल्दी 2 मिनट में इतना चढ़ गए हम वहाँ से ऊपर। त्रिंगलवाड़ी फोर्ट की चढ़ाई है तकरीबन 3200 फीट की और डिफ़िकल्टी लेवल है इसका इजी टू मीडियम। तो यहाँ बहुत सारी जगहों पे ऐसी सीढ़ियाँ जैसी बनाई गई हैं पत्थर रख के। हालांकि बारिश में आई एम श्योर यहाँ पे बहुत फिसलन होती होगी ऐसी जगहों पे। ये चढ़ाई कंप्लीट करने में आपको, अगर आपने ब्रेक नहीं लिए, तो लगते हैं तकरीबन 60 to 70 मिनट्स। तो लिया था हमने एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ा खाना खाया, एनर्जी बार, ताकि हमें एनर्जी मिले ट्रैक करने के लिए। और प्रसाद जो कि हमारा गाइड है वो आगे निकल चुका है। ये देखने वाली बात है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कितना इजी होता है। ये नज़ारे तो देखने लायक है। सारे खेत हैं डिवाइडेड बाय वो जो बीच में बाउंड्रीज है, और वो है त्रिंगलवाड़ी तालाब। हम लोग कहीं वहाँ से ही आए। सो कुछ ऐसे है रास्ते। बारिश में थोड़े स्लिपरी मोस्ट डेफिनेटली होते होंगे, बट नॉन बारिश टाइम पे इतना कोई चढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट थोड़ा है क्योंकि अल्टीट्यूड है, बट ग्रिप वाइज इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो तकरीबन आधे घंटे की चढ़ाई कर ली है। कुछ ऐसे नज़ारे। और ये जो फ्लैग दिख रहा है, दैट इज़ द लेवल 1, जो पहला टप्पा। दूसरा टप्पा है वहाँ उस माउंटेन पे एक फ्लैग दिख रहा होगा शायद आपको वो। तो वहाँ वो फेमस त्रिंगलवाड़ी फोर्ट की सीढ़ियाँ हैं जो मारुति के टेम्पल की तरफ जाती हैं। और तीसरा टप्पा जो थर्ड लेवल है, दैट इज़ द महादेव टेम्पल, शंकर भगवान का टेम्पल। खुला मैदान है यहाँ पे लेवल 1 के यहाँ। लेवल 2 हमारी आज की मंजिल, ये पहाड़। वो कहते हैं ना ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कुछ वैसा वाला ही फील है हमारे लिए। बैठे हम इस साइड वैली
बीच में ये पहाड़। वजन तो कम से कम आधा हो गया रहेगा यार, आज भी बहुत दिनों के बाद ट्रैक। हाँ, बहुत दिनों के बाद ट्रैक की है और अच्छी खासी स्टीप चढ़ाई है। तो डिफ़िकल्टी वाइज मैं कहूँगा डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं है, क्योंकि रिस्क लेवल इतना नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी मतलब बहुत कम स्पॉट्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट ऐसी वैली हो और मतलब रिस्की वैली हो, बट स्टीप चढ़ाई है तो आपको थोड़ा फिट रहना पड़ेगा अगर आपको त्रिंगलवाड़ी का ये ट्रैक करना है। तो हम लोगों ने ये लिया है सेकंड ब्रेक और लेवल 1 पहुँचते और लेवल 2 है हमारे पीछे। तो आई थिंक अब ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, अब सीधा रूट है यहाँ से लेवल 1 से लेवल 2। इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है जितनी हम आप देख रहे हैं वहाँ पे नीचे जो घर दिख रहे हैं, हमने वहाँ से तकरीबन चढ़ाई शुरू की थी। तो अच्छी खासी चढ़ाई करके हम ऊपर आ चुके हैं ऑलरेडी लेवल 1 तक। सो इस 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। वैली ये साइड ये 2 छोटे से गांव, वो गांव जहाँ से हम लोगों ने ट्रैक शुरू की थी जिसका नाम है पथराचीवाड़ी, और पीछे वहाँ का ही है त्रिंगलवाड़ी का गांव और ये है त्रिंगलवाड़ी तालाब। सो लेवल 1 तक है थोड़ा स्टीप पैच ऑफ द ट्रैक, उसके बाद इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, डिसेंट लेवल की चढ़ाई है। इस फोर्ट के बेस के यहाँ जो जैन गुफा है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फोर्ट बनाया गया था तकरीबन 10वीं सदी में, यानी 10th सेंचुरी में। सो जैसे मैंने कहा था लेवल 1 से लेवल 2 और ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, हालांकि सामने मुझे एक पैच दिख रहा है चढ़ाई वाला, बट जितनी चढ़ाई लेवल 1 तक थी उतनी लेवल 1 से लेवल 2 में नहीं है। इतना चढ़ने के बाद विश्वास ही नहीं होता कि हम लोग इतना चढ़े हैं, अच्छी खासी चढ़ाई की है। सो ये लास्ट पैच है लेवल 2 की तरफ जाने के लिए, छोटा रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ी खाई है तो थोड़ा रिस्की है, तो यहाँ से आपको क्या बहुत ही कॉशियस होकर आने की ज़रूरत है क्योंकि नीचे कुछ है नहीं। हाँ वही, थोड़ी सी खाई जैसा है, तो आपको यहाँ से कॉशियस होना पड़ेगा। और ये आसानी से काफ़ी कर लिया है। यस, आसानी से। थोड़ा डर लगा था क्योंकि अगर आप नीचे देखें तो ये थोड़ा चढ़ाई है, बट शू निकाल के यहाँ पे चढ़े तो फिर ग्रिप पैर को अच्छी मिली। मेरे शूज़ के साथ मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा था, और ये जो सीढ़ियाँ हैं वो यहाँ से शुरू होती है मेरे सामने से। सो अभी हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम लोग चढ़ के आए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, बट एजेड लोगों के लिए डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। तो यहाँ से पत्थरों पे चढ़ के इस साइड आके पहली सीढ़ी के लिए आपको एक पुश देके खुद को ऊपर खींचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर गोल घूमते हुए जाती है। तो यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है चढ़ने में, बहुत ही नॉर्मल लेवल की सीढ़ियाँ हैं। और हम लोग विदाउट शूज़ चढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी शूज़ की वजह से जो छोटे पत्थर होते हैं उन पे आप स्लिप हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मेरे लिए वो सेफ था कि मैं शूज़ उतार दूँ। सो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे, हालांकि हर सीढ़ी कम से कम 1-1.5 फुट की हाइट लेके है, बट तकरीबन 30 से 40 सीढ़ियों के बाद आपको दर्शन होंगे हनुमान जी के। जय हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ये कार्व किए गए हैं स्टेप्स। आप अगर देखें तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है। 2 पहाड़ों को बीच में से तोड़ा गया है और उसके बीच में से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो कि पहाड़ को ही तोड़ के बनाई गई है। ये सीढ़ियाँ कुछ
ऐसे बीच में इस्टेब्लिश मतलब स्थापित नहीं की गई हैं, पहाड़ का ही पार्ट है ये सीढ़ियाँ। और यहाँ से चढ़ने के बाद आता है ये बजरंगबली का मंदिर, ये बजरंगबली की मूर्ति। टोटली वर्थ है यहाँ पे आना। और फिर था समय यहाँ से निकलने का। बहुत ही टॉल सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, कम से कम 1.5 फुट की हाइट वाली। और छोटी छोटी होती जाती हैं सीढ़ियाँ नीचे जाती ही। सो कुछ ऐसी हैं सीढ़ियाँ। हम खड़े हैं कर्व पे और ऊपर है हनुमान जी। ये अपेरेंटली गिद्ध का पंख है, हमारे गाइड ने हमें बताया। सो उतरते टाइम ऐसे उतर के आपको जाना है जैसे ज़ीशान अभी जा रहा है, थोड़ा सा घूम के फिर वहाँ से नीचे उतरना है। अब प्रसाद दिखाएगा कैसे उतरना है। देखिए उतरना थोड़ा इजी है चढ़ने के मुकाबले। चढ़ना भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था एक्चुअली। अगर आपके शूज़ स्लिपरी नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उतरते टाइम ऐसे बैठ के आप उतर सकते हैं। तो हमारे पीछे वो सीढ़ियाँ और हमारे आगे डिसेंड शुरू हो रहा है। चलिए चलते हैं। शुरू कर लिया हमने अपना डिसेंड हनुमान जी के दर्शन के साथ। डिसेंड इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और आप अगर देखें तो ये सबसे छोटा जो रास्ता हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी वैली है बाजू में, बट वो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सो रिस्क लेवल पे ये ट्रैक डिसेंटली इजी है। जो स्टेप्स हैं उसके पास हालांकि जो बुज़ुर्ग हैं या जो जिनकी एज भी ज़्यादा है उनको डिफ़िकल्ट हो सकता है। मॉनसून्स में आने का एडवांटेज ये होता है कि आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने मिलती है और सीनरी बहुत अमेजिंग होती है। अभी जैसे ऐसे सूखी हुई घास नहीं होती, हर जगह हरियाली छाई होती है। और प्रॉब्लम भी यही होता है कि तभी ये जो सारे रास्ते अभी इजी लग रहे हैं वो झरनों की वजह से इतने स्लिपरी हो जाते हैं कि ये नॉर्मल सा पैच भी रिस्की लगने लगता है। जैसे कि ये पैच है थोड़ा सा स्लैंटिंग है, तो बारिश में यहाँ पे बहुत ही संभल के जाना पड़ेगा। अभी ग्रिप इजीली हो रही है और डर भी नहीं लग रहा क्योंकि बारिश नहीं है, पानी नहीं है। और इस फोर्ट का इम्पोर्टेंस ये था कि ये ओवरलुक करता था कोकण से नासिक जाने वाले व्यापारी मार्ग पे, यानी ट्रेड रूट पे। कितना सन्नाटा, कितना साइलेंस है यहाँ पे। त्रिंगलवाड़ी फोर्ट, त्रिंगलवाड़ी किला हम लोगों ने देख लिया है और डिसेंड फ़िलहाल शुरू है। सो एज़ यूजुअल डिसेंड इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू जब चढ़ना होता है, उससे बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है उतरना। ऐसे कभी भी ढलान आती है तो मुझे नो एंट्री वाला वो सीन याद आता है। प्रेम भाई थोड़ा और नीचे, याद है वो सीन जिसमें फरदीन खान ऐसी ढलान पे ऐसे वो बोलता है और नीचे और करके ऐसे भाग के आता है। प्रेम भाई अबे आराम से, धीरे धीरे आ। प्रेम भाई अबे सनी ये बहुत गहरी खतरनाक खाई है, आराम से। प्रेम भाई पैरों पे कंट्रोल रख, पैरों पे कंट्रोल रख, पैरों पे कंट्रोल रख। प्रेम भाई सनी संभालो मुझे। अबे रोक सनी, रोक सनी रोक। प्रेम भाई आजा आराम से आ, इतना ये नहीं है। नो एंट्री की कॉमेडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सन 1636 में शाहजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे, वो ये फोर्ट मुगलों को हार गए और थोड़े सालों बाद शिवाजी महाराज ने ये फोर्ट मुगलों से वापस जीता। 2 seconds later. हमें रास्ते में मिल गई हैं
अपना लंच करती हुई बकरियां। वेरी बिजी इन द बूफे ऑफ नेचर। हेलो हेलो हेलो। तो कर लिया है हमने डिसेंड कंप्लीट। मैक्सिमम हमें लगा होगा आधा घंटा, नॉट बियॉन्ड दैट। वो भी हम आराम से हैं, बैठे नहीं हैं, रुके नहीं हैं, बट ऐसे भाग भाग के नहीं किया पूरा डिसेंड। सो पहुंच गए हैं वापस हम आदिनाथ जैन केव्स। डालमेशियन गए। और यहाँ से निकलने से पहले हमने डिसाइड किया थोड़ी विलेज लाइफ एक्सप्लोर करने का। सो ये है पथरियाची वाड़ी गांव, बहुत ही छोटा सा गांव है। हमारे एक ही साथ गांव का पूरा मजा लेते थे। हाँ, गांव में देखिए छोटे छोटे से चिकन है मेरे हाथों पे। हेलो। गांव की छोटी छोटी गलियों से गुजरना, यहाँ के बच्चों के खेल में शामिल होना और खुद खेलना, ये गांव की सुकून भरी जिंदगी देख के तो मज़ा आ जाता है। शायद सही कहते हैं लोग कि असली इंडिया गांव में ही बसता है। त्रिंगलवाड़ी लेक। और फिर बारी आ ही गई इसी सुकून को टाटा बाय बाय कह के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट जाने की। बैक टू इगतपुरी स्टेशन। लौट आए हम इगतपुरी स्टेशन और हो गया हमारा ट्रैक कंप्लीट त्रिंगलवाड़ी फोर्ट का। और यहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी है, जाना है घर अपने वापस। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस? मस्त एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। काफ़ी नेचर से भरा और नेचुरल था। यस, थोड़ी धूप थी बट अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल। लेक वाज ऑसम। हाँ, लेक भी अच्छा था। त्रिंगलवाड़ी लेक के यहाँ हम लोग गए थे और एक रेलवे डैम है जो स्टेशन के बाहर है इगतपुरी। अपेरेंटली इट इज़ कॉल्ड द रेलवे डैम और द रेलवे लेक बिकॉज यहाँ पे जो भी ट्रेन्स रुकती हैं उनमें पानी भरा जाता है हर सारे कंपार्टमेंट्स में, तो वो पानी उस लेक से भरा जाता है, इसलिए उसे रेलवे लेक और रेलवे डैम बोलते हैं। और मेन हनुमान जी के दर्शन हुए और त्रिंगलवाड़ी फोर्ट को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया थोड़ा सा। सो येस, ऑल इन ऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अब चलते हैं घर वापस, ऐसे ही एक और जर्नी में, ऐसे ही एक अलग डेस्टिनेशन के साथ नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे ट्रैवल करते हुए कहीं। चलिए, आदियोस अमीगोस, टाटा, बाय बाय।